हाय एवरीवन, हाउस ऑल गोइंग। दिस इज रेक्ट्रेक्स गेम और आप सबका स्वागत है मेरे ब्रांड न्यू वीडियो पे। तो आज हम अपने चैनल पे कंटिन्यू करने वाले हैं गेम सीरीज माइनक्राफ्ट की। तो मैंने सोचा है कि कुछ चेंजेस करें, तो मुझे मेरे एक दोस्त ने रिकमेंड किया कि मैं माइनक्राफ्ट पीई छोड़कर माइनक्राफ्ट जावा वर्जन खेल, क्योंकि वो बेटर होता है यूट्यूबर्स के लिए स्टार्टिंग में। तो आज मैं माइनक्राफ्ट जावा वर्जन से अपनी सीरीज को कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने लिए घर बनाऊंगा। तो आज हम उसी घर को माइनक्राफ्ट जावा में बनाएंगे और आगे की सीरीज इसी वर्जन पे कंप्लीट करेंगे, आई मीन कंटिन्यू। तो पिछले एपिसोड में हमने माइनक्राफ्ट को एक्सप्लोर किया था। तो माइनक्राफ्ट पी और माइनक्राफ्ट जावा एक ही है, आज एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं। तो आज हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। आज हम अपने लिए घर बनाएंगे और कुछ इक्की दुक्की एडवांसमेंट्स भी पूरी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्राफ्टिंग टेबल बना ली है और अब मैं उस जगह को ढूंढूंगा जहाँ पे मुझे इस क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस करना है, और मोस्ट प्रोबेबली मैं उधर ही अपना घर बनाऊंगा। तो एक बार मैं ज़रा कंट्रोल्स देख लूँ, क्योंकि पीसी पे खेल रहा हूँ। तो मैंने सारे कंट्रोल्स देख लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं इस क्राफ्टिंग टेबल को कहाँ पर रखूँ? एक काम करता हूँ, थोड़ी हाइट पे जाके देखता हूँ तो समझ आ जाएगा कि हमें इस क्राफ्टिंग टेबल को किधर रखना है। तो दोस्तों, घूमते घूमते मुझे मिली है एक वीट की सीड, और अब मैं इस चिकन को खिलाने वाला हूँ। एक काम करता हूँ, थोड़ा वेट करता हूँ। देखो, तीन तीन चिकन इधर आ गए हैं। कितने लालची थे वो चिकन, एक वीट सीड के लिए तीन तीन। तो इस चिकन से भी दिल बाहर आ गए। तो मेरे माइनक्राफ्ट पी की तरह ये भी मेरी पेट बन चुकी है। हेलो चिकन। गाइस, तुमने नोटिस किया यहाँ पे कितने सारे वुल्फ्स है? जरा इनकी तादाद तो देखो। तो हाइट पे जाने के बाद मैंने इस जगह को डिस्कवर किया। तो मेरे ख्याल से इधर बहुत कुछ पहले से ही बना हुआ है, तो मैं इधर ही अपना मोस्ट प्रोबेबली घर बनाने का सोच रहा हूँ। ये मुझे बोर्ड जैसा लग रहा है। देखो, इधर कुर्सियाँ बनी हुई है। ऐसे वो होते हैं ना बोर्ड्स, जिसपे ऐसे कुर्सियाँ बनी रहती है। और ये क्या है भाई, मुझे तो समझ नहीं है, सीढ़ियाँ किसके लिए? तो मेरे ख्याल से मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल इधर ही प्लेस कर देता हूँ। बाद में जब घर बनाएंगे तो इसको उसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो गई प्लेस। अब मैं इसमें जाके कुछ नए नए टूल्स बनाता हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने जो ओक लॉग्स जो मैं लेकर आया हूँ, उससे मैं पहले ओक प्लैंक्स बनाऊंगा, फिर उससे मैं टूल्स बनाऊंगा। ये तो ओक वुड है, कहाँ गया? चलो डायरेक्टली बना देता हूँ। तो मेरे बन चुके हैं ओक प्लैंक्स। अब मैं इनसे स्टिक्स बना रहा हूँ। और अब मेरे ख्याल से वो जो टूल्स होते हैं वो इधर ही होने चाहिए। एक्स, स्वॉर्ड, पिकैक्स, हो, ये सब। पर दिखाई नहीं दे रहा। लगता है मुझे इसको भी मैनुअली बनाना पड़ेगा। तो मैं अपने लिए पिकैक्स बनाना चाहता हूँ पहले, ताकि मैं उसे स्टोन खोद सकूँ और अपने टूल्स को अपग्रेड कर सकूँ। मैं भूल गया पिकैक्स कैसे बनाते थे, मुझे याद नहीं आ रहा। ये तो शावल है मेरे ख्याल से। ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं बनता। चाल तो देखो महाशय की। अरे, अटैक कर रहा है। चले जाओ सर, सर प्लीज़ चले जाओ, मुझे गंद नहीं पानी है। अरे मर जाना, कितने शॉट खाएगा? अरे मार मत, मर जा। मेरी एक एडवांसमेंट भी कंप्लीट हो गई, मॉन्स्टर हंटर। व्हाट द हेल, इतना सारा ट्रेजर!
मेरे ख्याल से तो मैं अब तक का सबसे लकीस्ट प्लेयर हूँ माइनक्राफ्ट का। तो मैं इसको इकट्ठा कर लेता हूँ। तो इकट्ठा हो गई है और मैं सोच रहा हूँ कि इसको अपनी इन्वेंट्री में रख दूँ और चेस्ट उठा के भाग जाऊँ, कि चेस्ट में रख देता हूँ। चलो चेस्ट पे सेफ रहेगा, पर मुझे यहाँ पे चेस्ट रखनी नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे इसको लेकर ही चले जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी भी माइनक्राफ्ट प्लेयर को स्टार्टिंग में ही गोल्ड, एमरल्ड, आयरन, लैपिस लजूली एकदम स्टार्टिंग में मिल जाते हैं। भगवान मुझे लगता है मेरे साथ है। एक और एडवांसमेंट पूरी हो गई, तो मेरे ख्याल से कुछ नई तरह के एडवांसमेंट्स अनलॉक हो गई है। स्टोन एज, कंस्ट्रक्टर बीटर और ये अलग अलग है। तो एडवेंचर्स का अनलॉक हो गया मेरा। तो मुझे जो एमरल्ड मिला उसके कारण शायद। मैं सुबह होने का वेट कर रहा हूँ, कब सुबह होगी और मैं जाऊंगा। ये खलनायक कहाँ से आ गया? अरे चले जा चले जा। अरे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजर है। अरे भाई प्लीज प्लीज। शांत हो गया। नहीं, तुम लोगों को क्या बताऊं मैं कितना खुश था वो ट्रेजर देख के। मुझे लगा भगवान मेरे साथ है, पर भगवान ही मेरे मजे ले रहा था। मेरे ख्याल से मुझे वापस जाके वहां पर चेक करना होगा, शायद से मेरा सामान डिस्पॉन नहीं हुआ होगा। तो मैं वापस पहुंच तो गया हूँ, वहीं देखते हैं। होप्स। मुझे दिख तो कुछ नहीं रहा, काश हो वहां पे पर अंदर। प्लीज प्लीज भगवान प्लीज। है क्या? है क्या? नहीं गाइस, आप लोग देख सकते हो मेरा सारा का सारा कीमती सामान डिस्पॉन हो गया। और मैं भी ना बेवकूफ हूँ, भगवान से क्या मिन्नतें मांग रहा हूँ। भगवान को तो देना ही है धोखा मुझको। काश इस चेस्ट में तो नहीं, इसमें भी है। मैंने बोला था ना भगवान मुझे धोखा दे रहे हैं। मेरी क्या उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी है? मेरे साथ ऐसा हादसा किया है। कोई बात नहीं गाइस, हम अपने आगे के एडवेंचर में सारा का सारा स्टफ वापस लेकर आएंगे। काम करता हूँ और खोद गिर दो। और ट्रेजर तो नहीं है कहीं भी? हो सकता है आसपास एक चेस्ट है, और भी हो सकती है। नहीं गाइस, मुझे अब तक कोई भी और चेस्ट नहीं मिली। और मैं इतना खोद चुका हूँ, इतना सारा इनके पास वुड भरा हुआ है। पता नहीं क्या बनाया था इन लोगों ने वुड का। तो खुद देख सकते हो मेरे पास कितना सामान है। अभी तुम लोग को इन्वेंट्री खोल के भी दिखा दो, कितना सारा वुड मेरे पास गैदर हो गया है। देख लो इतना सारा वुड। और मैंने इस वुड से बैरल भी बना दिया। और अब मैं इस बैरल को प्लेस करूँगा किधर? उस मेरे ख्याल से क्राफ्टिंग टेबल के पास तो नहीं, उस पेड़ के पास प्लेस करूँगा उस बैरल को, और उसमें अपना सारा कीमती सामान रख दूँगा। तो उसको पेड़ के पास प्लेस करते हैं। अरे मेरा बटन काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये क्राफ्टिंग टेबल के सामने बहुत और लगेगा, इसीलिए मैं उसको पेड़ के सामने प्लेस करना चाहता हूँ। क्या हो गया मेरे बटन्स को, काम क्यों नहीं कर रहे? तो हम इसमें अपना कीमती सामान डालने वाले हैं, जैसे कि शुगर केन और ये बर्च की सैपलिंग। और अब मेरे पास जो वुड गैदर हुआ है, इससे मैं बाकी सारे टूल्स बनाऊंगा। तो पहले मैं सोच रहा हूँ अपने लिए एक पिकैक्स बनाऊं, ताकि मैं स्टोन खोदने के एक्सपेडिशन पे जा सकूं और स्टोन गैदर कर सकूं। तो गाइस, मैं स्टोन खोदने के लिए इसी सुरंग से जाऊंगा जहाँ पे मुझे सारा वुड मिला था, क्योंकि इधर बहुत सारा कॉबलस्टोन है। तो मेरे पास गैदर हो चुका है गाइस 5 एंडेसाइट,
1 ग्रेवल और 53 कॉबल स्टोन्स। तो मेरे पास ग्रेवल का कोई काम नहीं है तो मैं इसी पे चढ़ के ऊपर जाऊंगा। तो ये मैं गया ऊपर। पूरी सिर्फ एक वुडन पिकैक्स ने मुझे दिया था ये सब। और अभी मैं बाकी सारे टूल्स भी बनाऊंगा जो बनेंगे मेरे स्टोन के। इतना सारा जो स्टोन गैदर किया है इससे बनाने वाला मैं टूल। तो गाइस मैं अपने सारे के सारे स्टोन के टूल्स बना चुका हूँ और मेरी एक और एडवांसमेंट कंप्लीट हो चुकी है जो थी स्टोन के सारे टूल्स बनाना। और अब मैं इससे बाद में आयरन में अपग्रेड करूँगा, आयरन के टूल्स में। तो अब मैं जाता हूँ थोड़ी लकड़ियाँ काटने, तो बाद में मिलते हैं आपसे। तो मैं लकड़ियाँ काट के आ चुका हूँ। मेरे ख्याल से कम 25 से 30 लॉग्स मैं काट चुका हूँगा। तो देखते हैं कितने लॉग्स काटे हैं मैंने। क्राफ्टिंग टेबल, तो मैंने 29 लॉग्स पहले ही काट चुका हूँ। तो मैं इन सबको कन्वर्ट करने वाला हूँ मेरे प्लैंक्स में। तो गाइस मेरे पास मोर देन 1 3/4 स्टैक ऑफ ओक प्लैंक्स आ चुके हैं और मेरे पास 40 स्प्रूस के भी प्लैंक्स बचे हैं। तो मैं इन्हीं से अपना घर बनाऊंगा। तो चलिए अपना घर बनाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है बोट शिप जैसा, काइंड ऑफ डॉकयार्ड जैसा, तो मैं इसी के आजू बाजू कहीं घर बनाने का सोच रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से इधर ही मुझे अपने घर बनाने की शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं इधर से ही अपना घर बनाता हूँ और ये आजू बाजू का जो भी कचरा है इसको भी क्लीन कर देता हूँ। तो आपको मिलता हूँ मैं अपने घर बनाने के बाद। तो गाइस क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो मेरा घर देखने के लिए, जो मैंने 40 मिनट इन्वेस्ट करके बनाया था। बहुत ही सिंपल सा घर है। तो ये रहा मेरा घर। तो इसके लिए 2 दरवाजे हैं, ऊपर एक छत भी है और ये बॉर्डर छूट गया। 1 मिनट इसको लगा देता हूँ मैं। तो अब मेरा घर हो गया पूरा। मेरा घर अब पूरा हो गया। तो मैं आपको घर के अंदर जाके दिखाता हूँ। तो मैंने घर पे लाइट के लिए कैंप फायर्स लगा दिए, कैंप फायर्स। पर मुझे डर लग रहा है मेरा घर ना जल जाए, बट बहुत देर से लगी हुई तो ये ठीक ही है। और छत पे जाने के लिए मैंने सीढ़ियाँ बनाई है। तो मैं आप लोगों को छत पे जाके भी दिखाता हूँ। मेरे पास प्लैंक्स की कमी हो रही थी, इसीलिए मैंने अलग अलग प्रकार की प्लैंक्स यहाँ पे लगा दिए एक डिज़ाइन की तरह, और ये सुबह होने के बाद और अच्छा लगेगा। तो अपनी वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ।